अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में शाद व आबाद और खुशहाल रखे। आज मैं आपसे बात करूंगी खामोशी यानी कि चुप रहने के फ़वाइद से मुताल्लिक़। चुप रहने के कितने फ़ायदे हैं? अगर चुप रहने के, खामोशी के फ़वाइद आपको पता चल जाए ना, तो आप बोलना छोड़ दें। हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि हम लोग को बोलने का बहुत शौक़ है। हम लोग बस बोलते रहते हैं। हम अपनी बात भी करते हैं और अपने से ज़्यादा जब हम किसी दूसरे की कोई बात सुनते हैं तो हम उसकी अगली बात सुनने से पहले ख़ुद कुछ बोल देते हैं। या तो हम उसकी बात से अग्री करेंगे तो हम उसकी बात एक जुमले पे 4 जुमले ऐड कर देंगे, या हमने उससे डिसअग्री करना होगा तो हम अपनी तफसीलात देने लगेंगे, या हमने उसकी कहीं करेक्शन करनी होगी तो हम उस पर बोलने लगेंगे। यानी कि हम चुप होकर बात सुनते नहीं हैं। जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये होता है कि हम सुन नहीं पाते हैं। हम जैसे कि मैं अब बात कर रही हूँ तो इस वक्त बोलते वक्त मैं किसी बात सही से सुन नहीं सकती। तो जब हम बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते, और जब हम सुन नहीं पाते ना तो हम समझ नहीं पाते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं। और समझना और सीखना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप खामोशी को कुदरत से कनेक्टेड समझ लें। खामोशी का कुदरत से क्या कनेक्शन है? कुदरत बोलती है, कुदरत सिखाती है, कुदरत समझाती है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो कुदरत खामोश हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कुदरत से आप सीखें, कुदरत से आप समझें, तो आपको ख़ुद खामोश रहना होगा। आप खामोश रहेंगे तो कुदरत आपको सिखा देगी, आपको समझा देगी, आपको बहुत सी वो बातें बताएगी जिन पर आपने गौर ही नहीं किया। अगर हम नेट पर सर्च करें खामोशी और चुप रहने से मुताल्लिक़, तो हमें ये पता चलेगा कि खामोशी के इतने फ़ायदे हैं कि जो बंदा खामोश रहता है वो नफ़े में रहता है, और जो बोलने वाले लोग हैं उन्हें कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ता है अपने बोलने की वजह से। आम सी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम कोई लेक्चर ले रहे होते हैं तो उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं। अक्सर क्लास में होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चुप होकर खामोशी से सुनने वाले होते हैं लेक्चर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो बातों में मगन होते हैं। आप गौर करेंगे उनमें कि जो खामोशी से बैठ कर सुनने वाला स्टूडेंट था, उसने लेक्चर से ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें ग्रैब करी होंगी, उसने ज़्यादा अच्छी समझी होंगी चीज़ें बनिस्बत बोलने वालों के। ऐसे लोग जो खामोश रहते हैं वो जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जो बोल रहे होते हैं उनकी सारी तवज्जो अपने बोलने पर होती है और वो नहीं सीख पाते हैं उतना अच्छा। बोलने वाले लोग बहुत नुकसान उठाते हैं। आप कोशिश करके देखें, कोई आपको किसी पर गुस्सा आए, आप चुप हो जाएं। आपको किसी को बुरा भला कहने का दिल चाहे, आप चुप हो जाएं। अगर आपको किसी को दुआएं देने का, किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, किसी पर तनकीद करने का दिल चाह रहा है, आप खामोश हो जाएं। अगर आप किसी की बात से अग्री नहीं करते तो उससे डिसअग्री करके उससे बातें करने के बजाय उसके नेगेटिव, उसकी मुखालफत में आप खामोश हो जाएं। आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इस खामोशी का। इंसान जब भी चुप रहता है तो उसको फ़ायदा मिलता है, कभी भी खामोशी का नुकसान नहीं होता। खामोशी बहुत अहम चीज़ है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप सुनने पे तवज्जो दें। हमारा क्या मसला है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अगला शख्स एक बात कहता है तो हम पलट के उसकी बात का कोई ना कोई जवाब देना चाहते हैं, उसकी करेक्शन करना चाहते हैं, उससे डिसअग्री या अग्री जो भी हम कर लेते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। कोई शख्स अगर हमें अपनी कोई अच्छाई बताता है तो हम बढ़ चढ़ के बात करते हैं कि नहीं, तुम्हारा अगर ये काम अच्छा हुआ है, हमारा तो ये 2-3 काम बता दें कि हमारे तो ये काम बहुत अच्छे हुए हैं। कोई अपनी परेशानी हमारे सामने ज़ाहिर करता है कि मुझे तो बुखार हो गया था या मेरे साथ ये मसला है, तो हम पलट के कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये मसला है, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो ये मसला हुआ था। तो मतलब हमने बोलना है, हमने बोलने में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। या तो हम बोल रहे होते हैं, मोबाइल पर होते हैं, हमने आपको बोलने में मसरूफ़ किया हुआ है। अगर हम बोलना छोड़ के हम सुनने पर तवज्जो दे दें तो हम वो चीज़ें डिस्कवर करेंगे कि जो हमने बोलते वक्त नहीं की होंगी। आप कोशिश करें, आप अगर देखें कि आप कोई शख्स बोल रहा हो, आप पलट कर उसकी बात पे, हर बात पे जवाब देने के बजाय उसकी बात को सुनने लगें एक दफ़ा। आप गौर करेंगे कि वो शख्स जो बोल रहा है वो कुछ और है, उसकी ज़बान जो बोल रही है वो कुछ और है, उसकी नज़रें जो कह रही हैं वो कुछ और हैं, उसके आसपास जो कुदरत के आसार हैं, कुदरत जो बोल रही है वो कुछ और है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। यानी कि जो बोल रहा था उसकी बात आपको बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज में समझ में आएगी जब आप खामोश होकर इस शख्स की बातें सुनेंगे। तो बोलने से ज़्यादा खामोश रहने पर तवज्जो दें, खामोशी के साथ अपने काम करें, सीखें, कुदरत से सीखें, लोगों से सीखें।
یہ خاموشی آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی، یہ خاموشی یقیناً آپ کو فائدہ دے گی۔ کچھ اچھا ہے تو بھی چپ رہیں، آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ کچھ برا ہے تو بھی چپ رہ جائیں، آپ کو فائدہ ہی ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چپ انسان کو جیت سے ہمکنار کرتی ہے، انسان ہارتا نہیں ہے چپ ہو کر۔ جزاک اللہ۔